चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है आकृति 3.28 में एंगल P तथा एंगल S की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आप एंगल P देख रहे हो, ये वाला कोण, हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, और ये जो S है, हमें इस S का भी मान ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि जो भुजा SP है वो समांतर है RQ के, ये जो SP देख रहे हो, SP समांतर है RQ के। यदि आप एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो अगर हमारे पास ये जो एंगल R है इसको हम ज्ञात करते हैं, तो क्या यहाँ पर ये जो हमारा एंगल P है इसको ज्ञात करने की हमारे पास कोई दूसरी विधि है? इसको हमें बताना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री, देखिए इस तरीके से बना है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो एंगल है इसका मान कितना है, 90 डिग्री। एंगल R, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है PQRS एक चतुर्भुज है, जिसमें भुजा PQ भुजा SP समांतर है RQ के। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R बराबर है 90 डिग्री के, एंगल Q बराबर है 130 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें एंगल P और एंगल S का मान बताना है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए एंगल P और एंगल Q का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। लिखिए अब क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। क्या आप कहेंगे क्यों? देखिए चूंकि SP समांतर है QR के, तो ये जो PQ है, देख लीजिए क्या है, PQ एक तिर्यक छेदी रेखा की तरह व्यवहार करेगा। समझ लीजिए, देखिए कैसे। अगर ना समझ में तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा अपनी समझदारी के लिए आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। देख लीजिए, ये रेखा इसके समांतर है और ये जो हमारा PQ है तिर्यक छेदी रेखा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो क्या होगा, जब दो रेखाएं समांतर हैं तो इसका और इसका योग, जो एक ही तरफ के अंतः कोण होते हैं, इनका योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो दिस प्लस दिस बराबर हो गया 180 डिग्री के। देखिए चूंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए एंगल Q हमें कितना दिया, 130 डिग्री। तो एंगल Q का आप मान रख दीजिए 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से जो हमारा एंगल P है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 130 इस तरफ आएगा तो माइनस 130 हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा एंगल P है, देखिए 130 180 में से आप 130 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 डिग्री। तो जो हमारा कोण P है, कोण P का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एंगल S प्लस एंगल R का जो योग होगा वो भी 180 डिग्री होगा। लिखिए एंगल S प्लस एंगल R का जो योग होगा ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं SP समांतर है QR की। तो क्या होगा भाई, ये जो SR है ये भी तिर्यक छेदी रेखा की तरह व्यवहार करेगा, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए
क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने एक ही तरफ के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब एंगल आर का मान कितना है 90 डिग्री। एंगल एस प्लस एंगल आर का मान है 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से एंगल एस किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा और 180 में से 90 घटाओगे कितना आएगा 90। एंगल एस का मान हमारे पास 90 डिग्री। अगर देखिए हमें P और S का मान बताना था तो P का मान हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री और S का मान हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो कोण P है इसको ज्ञात करने की क्या कोई दूसरी विधि है आपके पास। चलिए लिखते हैं, इतना स्टूडेंट आप लोग छाप लीजिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखिए हाँ दूसरी विधि है। ठीक है, इसके लिए जवाब हो जाएगा हाँ। अब दूसरी विधि कौन सी, देखिए आप समझिए हमारे पास एक कोण पता नहीं है, हमें ये तीनों कोण पता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं ना, तो जब आप चारों कोणों का योग करोगे तो आपको 360 डिग्री प्राप्त होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। मान रख दीजिए एंगल P हमें क्या करना है ज्ञात करना है, एंगल Q कितना है 130 डिग्री, एंगल R है 90 डिग्री, एंगल S है 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहां से देखिए एंगल P क्या हो जाएगा, देखिए 90 90 180 और 180 में आप 130 जोड़िए। चलिए इधर ही भेज देते हैं, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री और ये प्लस 130 इधर आएगा तो भी माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 में से 180 घटाओगे कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। अब देखिए 180 में से 130 घटाओगे आ जाएगा 50 डिग्री। तो स्टूडेंट देख लीजिए हमने एक दूसरी विधि का प्रयोग करके कोण P का मान प्राप्त कर लिया है। जो हमारी पहली विधि में कोण P का मान आया था वही दूसरी विधि में भी आया है। तो यहाँ से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।